आज का हमारा मैनेजमेंट का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च पब्लिकेशन। तो इसका मतलब नर्सिंग में रिसर्च का इम्पोर्टेंस क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंट्रोडक्शन। रिसर्च इज अ सिस्टमिक इन्वेस्टिगेशन टू डिस्कवर फैक्ट्स और कलेक्ट इंफॉर्मेशन। तो रिसर्च एक ऐसी प्रोसेस है जो कि सिस्टमैटिकली की जाती है। किसके लिए? तो इन्वेस्टिगेशन करके न्यू इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। देन इट इज अ साइंटिफिक प्रोसेस विथ वेरिएबल रिजल्ट्स। तो जो रिसर्च होता है वो साइंटिफिक प्रोसेस होती है एंड इसके अंदर हमें हमेशा कुछ ना कुछ न्यू रिजल्ट मिलते जाते हैं। देन पर्पजेस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में रिसर्च के पर्पजेस क्या क्या है, इसके हमें क्या क्या पर्पज हो सकते हैं। तो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन। मतलब द रिसर्चर ऑब्जर्व्स एंड क्लासिफाई द प्रॉब्लम। तो आइडेंटिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन में क्या होता है, जो हमारे रिसर्चर होता है, रिसर्चर मतलब जो कि स्टडी करने वाला पर्सन होता है, रिसर्च करने वाला पर्सन होता है। तो वो क्या करता है कि किसी भी टॉपिक के रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होगा तो उसे पहले ऑब्जर्व करता है एंड वो प्रॉब्लम जो उसे आइडेंटिफाई करता है उसका उसका डिस्क्रिप्शन करता है। देन सेकंड इज एक्सप्लोरेशन। द रिसर्चर इन्वेस्टिगेट द फुल नेचर ऑफ द फिनोमेन। एक्सप्लोरेशन मतलब क्या, जो भी जिस भी चीज पे वो रिसर्चर रिसर्च कर रहा होगा तो उसका वो पूरा एक्सप्लोरेशन करेगा। मतलब उस चीज के बारे में वो चीज किस तरह से वर्क करती है। मानो कि फॉर एग्जांपल कोई नर्सिंग प्रोसेस है तो वो नर्सिंग प्रोसेस किस तरह से काम करती है, तो वो पूरी चीज को एक्सप्लोर करेगा, पूरी चीज को इन्वेस्टिगेट करेगा। देन थर्ड इज एक्सप्लेनेशन। अंडरस्टैंडिंग द फिनोमिनॉन एंड एक्सप्लेन सिस्टमैटिक रिलेशन अमॉन्ग फिनोमिनॉन। तो थर्ड एक्सप्लेनेशन मतलब जब वो पूरा एक्सप्लोर करेगा, पूरा इन्वेस्टिगेट करेगा, तो वो प्रोसेस किस तरह से होती है उसका फिनोमिनन उसे मालूम होगा एंड उस वो जो प्रोसेस है वो दूसरे प्रोसेस से किस तरह से इंटरकनेक्ट है उसके बारे में भी उसे पता चलेगा एंड वो इसका एक्सप्लेनेशन दे सकेगा। देन फोर्थ पर्पज इज प्रेडिक्शन एंड कंट्रोल। रिसर्चर मेक्स प्रेडिक्शंस एंड कंट्रोल फिनोमिना बेस्ड ऑन रिसर्च फाइंडिंग। तो जो भी स्टडी हमारे रिसर्चर ने की है तो उसके बेसिस पे वो कुछ ना कुछ प्रेडिक्शन निकालेगा कि इसका रिजल्ट क्या हो सकता है, किस तरह से इस प्रोसेस को चेंज किया जा सकता है या फिर मॉडिफाई किया जा सकता है। एंड उसके साथ साथ वो कुछ ना कुछ न्यू इन्वेंशन करेगा एंड उसे हम किस तरह से कंट्रोल करेंगे इसका भी उसे एक रिजल्ट मिल जाएगा। देन उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग। तो नर्सिंग में इंपॉर्टेंस क्या है रिसर्च का? तो टू कंडक्ट एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रैक्टिस। तो रिसर्च के वजह से हम एक एविडेंस बेस्ड रिसर्च प्रैक्टिस तैयार कर सकते हैं। देन टू प्रिपेयर एंड इम्प्लीमेंट द साइंटिफिक बेस फॉर रिसर्च इन नर्सिंग। तो इसकी वजह से हमें साइंटिफिक रीजंस भी मिल सकते हैं, साइंटिफिक बेस हमें अवेलेबल हो सकता है, उसकी वजह से हम हमारी जो भी नर्सिंग है उसे इम्प्रूव कर सकते हैं। देन टू डेवलप अकाउंटेबिलिटी अमॉन्ग द नर्स एजुकेटर्स एंड टू द नर्सिंग प्रोफेशन। तो हमें अकाउंटेबिलिटी इम्प्रूव करने के लिए, डेवलप करने के लिए हेल्प होती है जो हमारे नर्सिंग एजुकेटर एंड नर्सेस प्रोफेसर जो होते हैं उनके अंदर। देन टू डेवलप इन री इन्वेंटिंग न्यू नर्सिंग इंटरवेंशंस बाय कंडक्टिंग द साइंटिफिक रिसर्च। तो हम अगर साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करेंगे तो इसकी वजह से न्यू प्रोसेस हमें मालूम होगी एंड जो भी ओल्ड प्रोसेस है उन्हें रिन्यू करने के लिए, री इन्वेंट करने के लिए हमें हेल्प होगी। Then to help in recognizing the trending and changing role of nurse in changing society। तो हम जब रिसर्च करते हैं तो इसके साथ साथ हमें कुछ नई चीजें मालूम पड़ती है, उसके साथ सोसाइटी में क्या चेंजेस हो रहे हैं, क्या ट्रेंड चालू है, तो इसके हिसाब से हम नर्सिंग प्रोफेशन को चेंज कर सकते हैं, नर्सेस को न्यू नॉलेज दे सकते हैं। देन टू हेल्प इन टेकिंग प्रॉम्प्ट डिसीजंस इन क्राइसिस सिचुएशन यूजिंग द साइंटिफिक रिसर्च नॉलेज। तो इसकी वजह से हमें एक साइंटिफिक नॉलेज मिलता है एंड इसकी वजह से हम क्राइसिस सिचुएशन मतलब कि डिफिकल्ट सिचुएशन में करेक्ट डिसीजन ले सकते हैं। देन टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ नर्सिंग केयर। इसकी वजह से हम जो भी केयर प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को तो उसके अंदर इम्प्रूव होगी, हमेशा कुछ ना कुछ न्यू चेंजेस होंगे, कुछ अच्छा हमें रिजल्ट मिलेगा एंड इसकी वजह से इम्प्रूवमेंट होगी। देन टू री एवेल्युएट द एग्जिस्टिंग नर्सिंग थ्योरीज एंड एक्सप्लोर न्यू थ्योरीज। इसकी वजह से जो भी पहले की नर्सिंग थ्योरीज थी उन्हें रिवैल्यूट करने के लिए, उन्हें वापस से स्टडी करने के लिए एंड न्यू थ्योरीज अप्लाई करने के लिए या फिर न्यू थ्योरी रिसर्च में लाने के लिए इसकी वजह से हमें हेल्प होगी। तो यहाँ पे हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ रिसर्च इन नर्सिंग का टॉपिक खत्म होता है।